दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल शिक्षा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन करवाना जा रहा हूं। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो डाला हूं। इससे पहले आप लोग वो दोनों देख ले, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप लोग को बेहतर समझ में आएगी और इस तरीके के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों पार्ट के वीडियो का लिंक दे दूंगा। पहले आप वो देख लीजिएगा। देखने के बाद पूरी अच्छी तरीके से बहुत अच्छा ट्रिक मैंने उसमें बताया है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि एक रकम साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 2240 रुपया हो जाता है और 5 वर्ष में 2600 रुपया हो जाता है। यानी कि एक ही रकम है जो 2 वर्ष में 2240 रुपया और 5 वर्ष में 2600 रुपया। तो मूलधन क्या निकालना। दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए। सबसे पहले ये सवाल बताने से पहले मैं एक चीज आप लोग को समझाऊंगा कि ये साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया जाता है, तो हमारा साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन का ही निकलता है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। तो इसमें प्रत्येक साल का जो ब्याज होता है वो एक ही होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में वो अलग होता है, वो हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि 5000 रुपया का अगर हम कोई कितना प्रतिशत ब्याज अगर दिया है, जिस तरीके से अगर निकलता है, एक साल का ब्याज अगर 1000 रुपया आता है, तो दूसरा साल में भी 1000 आएगा, तीसरा साल में भी 1000 आएगा। यानी प्रत्येक साल में 1000 ब्याज आएगा, उसका कोई चेंज नहीं होता है। ये ध्यान में रखना है कि जितना आ गया, मान लीजिए कि 2000 रुपया है, ठीक है, आपको दर दिया है इसका 5% और समय दिया है आपको 1 साल का हो या 2 साल का हो या 3 साल का निकालना। अभी 5% से निकालते हैं तो 20 100, यानी 100 रुपए पहला साल का भी होगा, दूसरा साल में भी 100 रुपया आएगा, तीसरा साल में भी 100 आएगा। यानी प्रत्येक साले हमको क्या आएगा, ब्याज 100 आएगा। यानी कि साधारण ब्याज में जो हम लोग सवाल बनाते हैं, तो इसका प्रत्येक साल का ब्याज क्या होता है, सेम होता है। ये चीज आप लोग को समझ लेना। ये चीज मायने में बैठ गया तो ये आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, यहाँ साधारण ब्याज से 2 वर्ष में क्या 2240 रुपया हो जाना। तो 2 वर्ष में 2240 रुपया हो जाना, यानी कि यह मूलधन भी इसमें मिला है, यह मिश्रधन अमाउंट हो जाता है 2240। 2 वर्ष में 2240 और 5 वर्ष में हमको कितना है दोस्तों, तो 2600 रुपया है। तो 2 वर्ष का यहां तक है, 5 वर्ष यहां तक है। तो 2 वर्ष से कितना आगे गया, 5, 3 जोड़े तो 5 वर्ष आ गया। यानी इसमें भी 2 वर्ष मिला, तो यहां से 3 ही वर्ष ना हमको एक्स्ट्रा है। समय जो अंतर है समय का, वो कितना का अंतर है, तो 3 वर्ष का है। कितना का अंतर है, 3 वर्ष का। दोस्तों, उसके बाद रुपया में हमको कितना का अंतर है, तो देखिए 0, 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 2 गया 360। यानी रुपया का अंतर कितना है, 360। 3 वर्ष का ब्याज बताता है हमको 360 रुपया। जब 3 वर्ष का ब्याज 360 रुपया है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज होगा, 3 से काट दीजिए, यानी कि 120 रुपया। दोस्तों, 1 वर्ष का ब्याज हमको निकल के आ जाएगा 120 रुपया। अब अगर मूलधन इससे हम निकालेंगे तो इसमें 2 वर्ष का ब्याज मिला हुआ है, इससे निकालेंगे तो इसमें 5 वर्ष का ब्याज निकालें। इस मिश्रधन में से अगर हम 2 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। इस मिश्रधन में से अगर हम 5 वर्ष का निकाल देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 वर्ष का ब्याज 120 रुपया है, तो 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा आपको 240। 1 वर्ष का 120 तो 2 वर्ष का 240। अब आपको मूलधन निकालने के लिए क्या करना है, तो इसमें से 240 घटा दीजिए। जब 240 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2000। यानी कि इसका मूलधन हमारा कितना आ गया, 2000 आ गया। आप लोग को समझ में आया। तो देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बनाइए और सेम वही कंडीशन से बनाना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब बना के देखिएगा। हम बनाते हैं आप लोग को कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 रुपया हो जाता है। यानी 8 वर्ष में क्या होता है, 2900 रुपया बन जाता है वो। 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती है, तो मूलधन क्या है। तो दोस्तों, 8 वर्ष में अगर 2900 रुपया हुआ, 10 वर्ष में 3000 रुपया हुआ, तो बताए थे आप लोग को क्या है कि अमाउंट है। तो ये 10 वर्ष और 8 वर्ष, तो समय का अंतर कितना है दोस्तों, 2 वर्ष है।
कितना है 2 वर्ष। और ये जो निकलेगा आपको घट के, तो इसमें भी मूलधन है, इसमें भी मूलधन है, तो फालतू क्या होगा, 8 से 10 गया तो 2 वर्ष फालतू हुआ, तो इसमें 2 वर्ष का ब्याज है ना फालतू है, और तो कुछ नहीं फालतू है, तो 2 वर्ष का ब्याज फालतू है, तो 3000 में से 29 हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, तो 100 रुपया। यानी कि 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपया है, तो 1 वर्ष का कितना होगा दोस्तों, तो 1 वर्ष का काट दीजिए आप, कितना आ गया, 1 वर्ष का ब्याज हुआ 50 रुपया। कितना हो गया, 50 रुपया। तो हमको निकालना क्या है, तो मूलधन निकालना। तो दोस्तों ये 8 वर्ष का 2900 रुपया हो जाता है, यानी कि 2900 रुपया में 8 वर्ष का ब्याज मिला हुआ है, इस 3000 रुपया में 10 वर्ष का ब्याज मिला हुआ है। तो हम किसी से निकाल सकते हैं, अगर इसमें 2900 रुपये में 8 वर्ष का मिला है, तो 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपया हुआ, तो 8 वर्ष का 400 रुपया। अगर इस 2900 में से 400 घटा देंगे तो हमको मूलधन आ जाएगा। इसमें 1 वर्ष का 50, तो 10 वर्ष का 500, इसमें से 500 घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। किसी से आप निकाल सकते हैं, तो मूलधन निकाल लीजिए। 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपया, इसमें से निकालते हैं तो 2900 में से 8 वर्ष का था 40, 400, यानी 29 में से 400 गया तो 2500 रुपया इसका आंसर आ गया। तो चलिए अब पुनः इससे अलग टाइप का क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि एक राशि साधन ब्याज के किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज दर पर किया जाता तो 72 रुपया अधिक मिलता। यानी कोई भी राशि है, कोई निश्चित दर पे निवेश किया गया 2 वर्ष के लिए, अगर कह रहा है कि यही राशि को जितना दर था उससे 3% अधिक दर पर अगर हम लगाते 2 वर्ष के लिए, तो हमको जितना राशि ब्याज पहले मिला था उससे हमको 72 रुपया ज्यादा मिलता। तो दोस्तों मूलधन क्या है, तो सबसे पहले एक बताइए कि प्रतिशत ब्याज हम आप लोग को सिखाए थे कि प्रतिशत ब्याज क्या होता है। तो ऐसा ही बराबर आपको RT प्रतिशत हमारा क्या होता है, तो प्रतिशत ब्याज होता है, आप लोग को समझाया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमको कितना प्रतिशत ब्याज अधिक मिलता है उससे, तो 3%, 1 साल का प्रतिशत ब्याज अधिक मिलता है, तो हमको 2 वर्ष है, कितना वर्ष है, 2 वर्ष है, यानी कि 6% प्रतिशत ब्याज हमको अधिक मिला। कितना प्रतिशत ब्याज मिला, 6%। 1 वर्ष में 3% अधिक मिलता है, किससे, उससे, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 6%। 1 वर्ष में अगर 3% प्रतिशत ब्याज अधिक मिलता है, तो 2 वर्ष में कितना, 6%। और कितने रुपया अधिक मिला, तो 72 रुपया। ब्याज के रुपया के रूप में 72 रुपया अधिक है, और प्रतिशत ब्याज अधिक कितना है, 6%। तो इस दोनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये भी ब्याज है, ये प्रतिशत ब्याज है, दोनों हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ नाम चेंज है, लैंग्वेज चेंज है, लेकिन दोनों क्या है, एक ही है। तो 6% के बराबर हमको क्या हो गया, 72 रुपया। हमको क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन बताए थे, चाहे जितना भी हो वो 100% के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, तो 100% के बराबर। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि 72/6 गुने 100, 12 छक 72, 12 को 100 से गुना करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1200 रुपया। हमारा इसका मूलधन कितना आ गया दोस्तों, 1200 रुपया। आप लोग को समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो पुनः हम एक क्वेश्चन और इस तरीके का देखते हैं, इस बार आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखिए पुनः इसी टाइप का क्वेश्चन, जो ट्रिक इससे पहले मैंने बताया इसी टाइप के क्वेश्चन का, तो उसी ट्रिक से आप ये क्वेश्चन बनाइए। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक था और बहुत ही आसान तरीका से बन जाता, आपको कोई भी कॉपी कलम की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने में। कह रहा है कोई धनराशि ब्याज के किसी दर पर 3 वर्ष के लिए दी गई। कोई दर पे हमको कोई धनराशि 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, यदि इसे 4% अधिक ब्याज दर पर उधार दिया गया होता तो 600 रुपया अधिक ब्याज मिलता। तो कह रहा है धनराशि क्या है, यानी जो भी राशि हम 3 वर्ष के लिए दिए कोई साधारण ब्याज की दर से, अगर उससे हम उसी समय के लिए वही धनराशि को 4% उस दर से एक्स्ट्रा कर देते तो आज हमको 600 रुपया अधिक ब्याज मिलता। तो बताया जा रहा है मूलधन क्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि 1 वर्ष में उससे कितना एक्स्ट्रा प्रतिशत दर मिलता है हमको, 4%। कितना प्रतिशत, 4%, यानी 1 साल में हमको 4% उससे अधिक ब्याज मिलेगा। किसका, तो मूलधन का। तो हमको 3 वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा, 1 वर्ष का 4%, तो 3 वर्ष का हमको 12% ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष का 4%, तो 3 वर्ष का हमको कितना मिलेगा,
तो 12% मिलेगा दोस्तों, 12%। कितना? उससे अधिक 12% ब्याज मिलता, और ब्याज उससे अधिक कितना मिल रहा है रुपया में? तो 600 रुपया मिल रहा है। उससे कितना अधिक प्रतिशत ब्याज मिल रहा है? 600 रुपया। तो 12% के बराबर ही हमको 600 रुपया हो जाएगा दोस्तों। 12% बराबर 600। हमको क्या निकालना है? धनराशि निकालना है। तो धनराशि हमेशा क्या होता है? 100% होता है। जब 12% बराबर 600, तो 100% बराबर क्या होगा? 600 बट्टा 12 गुने 100। 12 पंचे 60। दोस्तों जब इसको गुना करेंगे 50 को 100 से, तो हमको कितना मिलेगा? 5,000 रुपया। इसका क्या आ गया? मूलधन आ गया। क्या आ गया? मूलधन आ गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता हो, आप आगे मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी हम न्यू वीडियो डालेंगे तो आपको उसका लिंक पहुंच जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं। और साथ में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए इसके बाद हम आप लोग को फिर अलग टाइप का क्वेश्चन, अलग ट्रिक से क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए क्या है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10%, मतलब साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कितना? 10% से 12.5% हो जाता है। तो किसी व्यक्ति की आय 1250 रुपया बढ़ जाती है, तो मूलधन क्या है? यानी कि समय यहाँ पे फिक्स है। 10% से बढ़ के कितना हो जाता है? 12.5%। तो हमको रुपया कितना वृद्धि हो जाती है? 1250 रुपया। तो दोस्तों क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो एक बताइए, यहाँ पे समय हमारा फिक्स है, क्या है? दर बढ़ रहा है, जिससे हमारा ब्याज रुपए में बढ़ जाता है 1250। तो कितना था? 10%। यहाँ कितना है? 12.5%। बताइए 10 से कितना बढ़ा? हमको 2.5% बढ़ा। 2.5% बढ़ा। 2.5% ब्याज, यानी कि 2.5% तो 2 दूना 4 1, 5/2 तो आराम से लिख सकते हैं 2.5%। यानी 10% से कितना? 12.5% हुआ, यानी 2.5% बढ़ा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2%। और रुपया में कितना बढ़ गया दोस्तों? 1250 रुपया। यानी कि 2.5% बराबर 1250 रुपया। हमको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो मूलधन बताएं आप लोग को कि क्या होता है? 100% होता है। 5/2% बराबर 1250 रुपया है दोस्तों। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 1250 बट्टा 5/2 और गुने 100। दोस्तों ये 2 कहां चला जाएगा? तो ऊपर चला जाएगा। 1250 गुने 2 और बट्टा कितना? 5 गुने 100। दोस्तों काट दीजिए। 25 पच्चे 125, 25 दूना 500 और गुना करना है 100। कितना हो जाएगा दोस्तों? 50,000 क्या हो जाएगा इसका? तो मूलधन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मूलधन 50,000। तो समझ में आया? चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए क्या है कि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 6 वर्ष में प्राप्त ब्याजों में 54 रुपया का अंतर है, तो वह धनराशि क्या है? दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन क्या है कि बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है और बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं आपको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लीजिएगा। 6% क्या है? हमारा ब्याज दर फिक्स है, लेकिन 6% ब्याज दर से वही राशि को 5 वर्ष का ब्याज लिया गया और वही राशि को 6 वर्ष का ब्याज लिया गया, तो उस दोनों में हमको 54% का डिफरेंस, 54 रुपया का डिफरेंट हुआ। तो कह रहा हुआ धनराशि क्या है? तो दोस्तों 6% वार्षिक ब्याज से 6 वर्ष का हमको प्रतिशत ब्याज क्या मिलेगा? 1 वर्ष का 6% है, तो 6 वर्ष का कितना होगा? तो 36% हमको ब्याज मिलेगा। और ध्यान दीजिए 1 वर्ष का 6% प्रतिशत ब्याज है, तो 5 वर्ष का क्या होगा? तो आपको 30% ब्याज मिलेगा। 6 वर्ष का प्रतिशत ब्याज 36 रुपया और 5 वर्ष का प्रतिशत ब्याज इस दर से 30%। तो एक बताइए इस दोनों का अंतर हमको कितना रुपया मिला? 54 रुपया। इस दोनों का अंतर कितना मिला? 54 रुपया। तो आप इसके बराबर में 54 रुपया कर दीजिए। दोस्तों इस दोनों के ब्याज का अंतर ही 54 रुपया दिया है। तो एक होता है 6% से 6 वर्ष का 36%, 6% से 5 वर्ष का 30%, तो 36 में से 30 गया तो हमको कितना मिला? 6%। रुपया में कितना अंतर है दोस्तों? 54 रुपया। 6%
बराबर 54 रुपया, तो हमको धनराशि निकालना है। हम बताते आ रहा हूं कि 100% क्या होता है, धनराशि। अगर 6% बराबर 54 रुपया है तो 100% बराबर क्या होगा, तो 54/6 गुने 100, न छक्के 54। दोस्तों जब हम 9 को 100 से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमारा 900 रुपया मूलधन आ जाएगा। यानी मूलधन निकालना था, मूलधन कितना आ गया, 900 रुपया। दोस्तों अगर समझ में आया हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे का बटन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी हम न्यू वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वो वीडियो देख करके समझ सके, आप पढ़ाई कर सकते हैं।